परेशान और वो भी घर छोड़ने के कगार पे है। प्रीति और सूरज दोनों घर छोड़ के रूम छोड़ के जाने वाले हैं। सच्चाई क्या है? प्रीति रानी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। शादी करवाने का सारा खर्चा, सारा जिम्मेदारी अगर मुकेश शादी के बाद रानी का अच्छे से देख रेख नहीं कर रहा है, अच्छे से उसका खर्चा नहीं उठा रहा है, तो प्रीति कह रही है कि तुम मेरी सौतन बन के ना रहो, मुकेश के साथ जाओ, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी और सारा तुम्हारा देख रेख जो भी होगा, तुमको दुख तकलीफ होगा मुझे बताना, मैं सारा सॉल्व आउट करूंगी। मुकेश को प्रेशर दूंगी, मुकेश के ऊपर केस करूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है। आखिर प्रीति ये सब क्यों कर रही है? सच्चाई क्या है? प्रीति अभी रानी को प्यार से समझाने के लिए कोशिश कर रही है कि मान जाओ और जाओ, और मुकेश की माँ भी रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे बेटे के साथ तुम चली आओ, मेरी तरफ से तुमको कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा, कोई तुमको ताना मेना नहीं मारेगा, जो भी हुआ हम लोग भूल गए जाएंगे, तुम मेरे बेटे के साथ आकर के हंसी खुशी रहो, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। आखिर रानी क्यों नहीं जा रही है भाई? प्रीति का सौतन क्यों बन रही है? रानी सूरज को छोड़कर क्यों नहीं जा रही है? क्या उसको मिल गया है? बस वो एक ही रट लगा रखी है कि मैं सूरज से शादी की हूँ, मैं सूरज के साथ रहूँगी। शादी किया तो क्यों नहीं बताया? अरे भाई, उसको भी तो पता था कि हाँ सूरज की शादी हो चुकी है, प्रीति उसके ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी तुम दखल अंदाजी करने क्यों आई? हेलो दोस्तों, नित्य गीत ऑफिशियल 94 में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल में सभी लोग को तहे दिल से स्वागत है। और बस और आप लोग के पास मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और तो बताती हूँ कि प्रीति एकदम परेशान हो चुकी है। प्रीति बोली है रानी तुम मान जाओ, मुकेश भैया के साथ शादी कर लो, मुकेश के साथ तुम जाओ, हंसी खुशी अपना घर बसाओ, मेरा भी घर बसने दो, और तुम्हारा मैं शादी का जो भी खर्चा होगा, जो भी तुमको होगा, मैं सारा तुम्हारा पूरा करूँगी, सारा कुछ दूंगी। अगर खर्चा मुकेश नहीं उठा रहे हैं तो मैं दूंगी तुमको खर्चा, लेकिन तुम मेरे सौतन न बनो, मेरे घर से निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी से जाओ। लेकिन वो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रीति और सूरज डिसाइड किए हैं कि हम लोग इस रूम से निकल जाएंगे, इस रूम को छोड़ के चले जाएंगे, ताकि रानी अकेले से आराम से रहे, हम लोग नहीं रहेंगे। फिर देखते हैं वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे रहती है अकेले। और मुकेश की माँ का मतलब रानी के बॉयफ्रेंड की माँ का, रानी की सास का हालत ख़राब है, उनको हार्ट अटैक हो गया है। क्यों? रानी की वजह से। रानी का जो ये चाल चलन है ना, इसके वजह से वो परेशान होकर के उनकी तबीयत बहुत ही सीरियस हो गई थी। मुकेश गया मिलने और बस वो भी रट लगाई है कि रानी को जिस तरह हो उस तरह से तुम लेके आओ, मैं रानी को अपने बहू के रूप में स्वीकार करूँगी, मैं नहीं सोचूंगी कि मेरी बहू किसी और के साथ थी, क्या थी, नहीं थी। लेकिन रानी को पता नहीं क्या भाई रट लगा है। और आज सूरज और प्रीति घर छोड़ के जाने वाले हैं। फिर देखते हैं रानी क्या करती है। फिर रानी का बॉयफ्रेंड भी यहीं रह रहा है, दिन भर वो इधर उधर घूमता है, स्टेशन पे सोता है, खाता है, पीता है, लेकिन खलीलाबाद छोड़ करके नहीं जा रहा है रानी की वजह से, ताकि मैं रानी को जाऊंगा तो ले करके ही जाऊंगा। रानी के बगैर वो रहना नहीं चाह रहा है। और रानी सूरज के बगैर नहीं रहना चाह रही है। भाई मतलब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? अब कह रहे हैं, अब प्रीति का भी इस वीडियो से मतलब एक्टिंग से उसका भी मन उब चुका है, वो भी डिप्रेशन में जा रही है। वो भी बोल रही है कि मैं अब अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छा से रहने की कोशिश करूँगी, इसके वजह से मैं बहुत उलझ चुकी हूँ। अगर मैं इस रूम से हट रही हूँ तभी जा कर के मैं अच्छे से रह पाऊँगी, हंसी खुशी वीडियो बना पाऊँगी, अच्छा जैसे पहले रहती थी वैसे रहूँगी। और जल्द से जल्द मैं सूरज के साथ शादी करूँगी, पहले घर बनवाऊँगी और उसके बाद जल्द से जल्द मैं शादी करूँगी और अपने ससुराल में जा कर के मैं रहूँगी। यही प्रीति का डिसीजन आया है कि मैं बस
अगर रानी जैसे भी तैसे मुकेश के साथ चली जा रही है तो मैं बहुत जल्द ही सूरज के साथ शादी करूँगी और सूरज के साथ मैं रहूँगी। रहती तो ही है ही भाई, पति पत्नी की तरह हो है वो, हर एक चीज़ है, लेकिन बस यही है गलती कि शादी नहीं हुआ है। शादी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप लोग के पास इतना बड़ा मुसीबत आके खड़ा हो गया है तो आप लोग को कोर्ट मैरिज तो कर ही लेना चाहिए था, ताकि अब तीसरी चौथी लड़की ना आए। प्रीति मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द तुम कोर्ट मैरिज कर लो। शादी भले ही 6 महीना साल भर करना, लेकिन अब तीसरे को उसमें घुसने मत देना लिपापोती करने के लिए। भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तूने बहुत ही पापड़ बेला है यहाँ तक पहुँचने के लिए और बहुत ही गरीबी से झेल करके यहाँ तुम पहुँची हो। तुम्हारा मैं शुरू से वीडियो देखती ही, चाहे यूट्यूब फैमिली देखती होगी तो उनको भी पता होगा कि तुम कैसे जीरो से हीरो हुई हो और सूरज को कैसे बनाई हो। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, ये झूठ है सच है? कमेंट में बताइएगा। और तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब ये रानी ही बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है, रानी ही सारे जगह से वो कर रही है, अपना खुद ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, दूसरे का भी बर्बाद कर रही है, एक तीर से 2 डबल निशाना कर रही है। भाई तुमको क्या मिल रहा है ज़िंदगी किसी का बर्बाद करने के लिए? तुम्हारा इतना अच्छा खासा बॉयफ्रेंड मिला है, तुमको लेके जाने के लिए, तुमको खुश रखने के लिए तैयार है। शादी से पहले तुमको इतना सब कुछ दे रहा था, तो शादी के बाद तो तुम्हारा केयर करेगा ही करेगा। सूरज का क्या लिया? सूरज तो अभी लड़ाई करता है प्रीति से, अभी धोने लगता है। अभी तुमको भी पीटा था ना। तुम सोचो कि तुम्हारी अभी शादी 1 साल की नहीं हुई, तुमको पीटना शुरू कर दिया। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा से बात कर, सुनत है वो हो, अबू हो, का करत है वो, रानी हो, अंजू हो, ऐसे करके बुलाता है। और सूरज, प्रीतिया, रनिया ऐसे कहता है। तो तुम सोचो कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रहने में ही है।